रुखिए बरेली की करते हैं, जहां पर 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। शनिवार को बीडीए ने किला क्षेत्र में आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव नफीस खान का बारात घर बुलडोजर से ध्वस्त कर डाला था और अब दूसरे दिन भी नफीस के घर पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। आपको दिखाते हैं तस्वीरें। बरेली में हुए बवाल के बाद प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटा है। उपद्रव के 80 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर लगातार बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है। तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस के घर दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। बरेली में जिस तरीके से अवैध तरीके से संपत्तियों को जुटा करके जो आईएमसी के नेताओं ने या फिर मौलाना तौकीर रजा के करीबियों ने जो संपत्ति को जुटाया था उसको आज तहस नहस किया जा रहा है, उस साम्राज्य को तहस नहस किया जा रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है। बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी यहाँ पर है। उनसे हम समझ लेते हैं कि आज दूसरे दिन भी लगातार कार्रवाई जारी है। सर, दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी है और ऐसी कितनी संपत्तियां चिन्हित की गई हैं जिन पर आगे अभी क्या कार्रवाई किया जाना बाकी है? चिन्हित की जा रही है सभी संपत्तियां और उन पर सभी पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या कुछ ऐसा निकल करके आया था सामने जो इसने उसका पालन नहीं किया आपके आदेशों का और जो आज इस पर बुलडोजर कार्रवाई करनी पड़ी है आपको? देखिए, अवैध रूप से बनाया गया था, इनको बाकायदा नोटिस जारी किया गया था और नोटिस जारी करने पे इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद डेमोलिशन नियम अनुसार इस्पात किया, इनको समय दिया गया, उसमें इन्होंने नहीं गिराया। उसके पश्चात ही ये बीडीए द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सर, देखा जा रहा है बरेली में बड़ी तादाद में तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने संपत्तियों अवैध रूप से बीडीए के जो मानक हैं, कायदे कानून है, उनको दरकिनार कर दिया और संपत्तियों को तैयार कर लिया, लेकिन आप लोगों ने उन पर सीलिंग कार्रवाई कर दी है। क्या उन पर भी अभी जल्दी बुलडोजर कार्रवाई होगी? नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बीडीए के अधिकारियों का कहना है कि और भी अवैध संपत्तियां चिन्हित हुई हैं। जांच पड़ताल के बाद सभी अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को बुलडोजर एक्शन के साथ ही एक मकान और 4 दुकानें भी सील की गई थी। माहौल तनावपूर्ण होने के चलते इलाके में अब भी भारी पुलिस बल तैनात है। बरेली के विकास प्राधिकरण के अधिकारी हों या फिर पुलिस अधिकारी, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो लोग भी कानून को हाथ में लेंगे या फिर अवैध तरीके से संपत्ति जुटाएंगे उनका भी हश्र इसी तरीके का होगा। फिलहाल बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने जो संपत्तियां चिन्हित की हैं उनका साफ तौर पर कहना यही है कि उन संपत्तियों पर भी बहुत जल्दी ही बुलडोजर की कार्रवाई जो है कानूनी तौर पर की जाएगी। मैं रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली। बिहार चुनाव की घोषणा से पहले निर्वाचन आयोग ने बिहार के तमाम दलों के साथ बैठक कर चुनाव पर चर्चा की है, जिसमें बीजेपी ने बूथ पर बुर्का में वोट देने पर प्रतिबंध यानी कि बैन लगाने की मांग कर दी। बीजेपी की इस मांग पर अब सियासत तेज हो गई है। चुनाव से पहले बीजेपी ने चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग से बड़ी मांग कर दी है। बीजेपी ने बुर्का पहनकर वोट डालने आने वाली महिलाओं के चेहरे का मिलान वोटर आईडी से करने की मांग उठाई है, जिसे लेकर अब बिहार की सियासत में एक नई बहस शुरू हो गई है। उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दा नशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। बीजेपी का तर्क है कि इससे चुनाव में फर्जी मतदाताओं की पहचान होगी, क्योंकि पहले भी इसी तरह से फर्जी वोट डालने की घटना सामने आ चुकी है। वहीं जेडीयू ने भी बीजेपी की इस मांग का समर्थन किया। यह तो सर्वविदित है कि मतदान के दौरान देश के कई भागों में बुर्का पहने महिला वोटर को पकड़ा गया था। पूर्व के उदाहरण को देखते हुए बुर्का पहने महिला वोटरों की पहचान करने की भाजपा की मांग समय का तकाजा है। हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही मतदाताओं की आस्था और मर्यादा का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। वहीं बीजेपी की मांग पर कांग्रेस तंज कसते हुए कह रही है कि इस तरह की राजनीति करना बीजेपी की आदत है, ताकि वोटरों का ध्रुवीकरण हो सके।
साथ ही आरजेडी ने भी बीजेपी की मांग पर सवाल खड़े किए। देखिए, हर पार्टी को अपना अपना सुझाव देना था, सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा। भारतीय जनता पार्टी अपने डीएनए के अनुसार अपनी बातों को रख दी है। जब तक वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे, उनको रात में नींद नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनाव में इस बात का डर है कि बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं, बिहार के आम आवाम डबल इंजन सरकार को पूरी तरह से नकार चुकी है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजियों का दौर जारी है और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से बुर्काधारी महिलाओं की पहचान को लेकर मांग की है, जिसने बिहार की सियासत को और गर्मा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। मासूम बच्चों की किलकारियों में जहर घुल गया। छिंदवाड़ा में वही सिरप जो बच्चों को आराम देना था, उनकी मौत का कारण बन गया। 14 परिवार बिखर गए हैं, 14 मासूम जिंदगी से हार गए। सवाल उठता है कि क्यों नाकाम रहा सिस्टम और क्यों नहीं बचाई गई इन मासूमों की जिंदगियां। उसैद, उम्र सिर्फ 4 साल। 10 अक्टूबर को चौथा जन्मदिन मनाना था। घर में गुब्बारे सजने थे, मेहमान आने वाले थे, लेकिन अब उस घर में सिर्फ सन्नाटा है। मां की आंखों में आंसू है, हाथ में बच्चे की तस्वीर। पिता की आवाज भारी हो जाती है जब वो कहते हैं, अगर पोस्टमार्टम होता तो हमें सच्चाई पता चलती। हमने तो सरकार पर भरोसा किया था। नागपुर में हमने ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया तो डॉक्टर ने बोला ये इसकी किडनी वर्क नहीं कर रही है, इसके डायलिसिस कराना पड़ेगा अपने। तो डॉक्टर, नागपुर के डॉक्टर ने आपको बताया कि इसकी वजह क्या है, किडनी वर्क क्यों नहीं कर रही है? नागपुर के डॉक्टरों ने नहीं बता पाया, वजह नहीं बता पाया कि किस वजह से हुआ ये। अच्छा, जब ये घटना हो गई, आपके बच्चे के मतलब जाहिर तौर पे बड़े दुख की बात है, लेकिन जब आप घर पे शव लेके आए, बच्चे के पोस्टमार्टम के लिए किसी भी प्रशासन के आदमी ने आपसे कहा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन सिस्टम की बेरुखी देखिए, ना तो जांच हुई, ना पोस्टमार्टम। उसे अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया। पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन के किसी आदमी ने बोला था? जी नहीं, किसी ने नहीं बोला। 10 तारीख को आपके बच्चे का जन्मदिन था? जी, 10 अक्टूबर को मेरे बच्चे का बर्थडे था। अफसोस कि लेकिन वो दिन ही नहीं आ पाया। सरकार अब पाबंदी लगा रही है कोल्ड ड्रिप पे, जब 9 बच्चे खत्म हो चुके हैं और आधे से ज्यादा तो सीरियस है। 5 साल का अदनान मासूम को बुखार हुआ था। सरकारी डॉक्टर ने खुद पर्चे पर लिख दिया था, दिन में 4 बार कोल्ड ड्रिप। घर वालों ने वही दवा दी जो डॉक्टर ने बताई, लेकिन उसी सिरप ने उनकी दुनिया उजाड़ दी। अदनान की मासूम मुस्कान तस्वीरों में कैद रह गई। परिवार से उनकी खुशियों की वजह छिन गई। 6 साल का हितंश और 8 साल की ऋषिका। खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन सिरप पीने के बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई और फिर मौत हो गई। इसी तरह शिवम, श्रेया और विकास के साथ भी हुआ। अब वो कमरे जिनमें बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां सन्नाटा है। ये सिर्फ छिंदवाड़ा की त्रासदी नहीं, पूरे सिस्टम पर सवाल है। जिन बच्चों को दवा से ठीक होना था, उनकी जान चली गई। 14 मासूम चले गए, पीछे छोड़ गए आंसुओं का सैलाब और सवालों का बोझ। सवाल ये, क्या इन मौतों से कोई सबक लिया जाएगा या मासूम बच्चों की मौत भी सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएगी?